सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित एंड ब्रदर्स मोबाइल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज फिर एक नई कंटेंट, नई वीडियो, नई प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक जो मॉडल है ये Redmi 12C का मॉडल है, ठीक है। और जैसे कि इसमें साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम भी शेयर करते चलूँ, तो प्रॉब्लम जो है इसमें लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस मॉडल में जो है लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सीपीयू का जो सेक्शन है, ठीक है, ये खुला हुआ है और जहाँ तक जो सीपीयू भी रिवॉल्व किया हुआ है। और बोर्ड का कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड भी बेंड है, यानी कि फ़ोन जो है ये ड्रॉप डाउन केस है, ठीक है। फ़ोन जो है गिरा हुआ है और किसी तरह इसमें गिरने से जो है लाइट का जो प्रॉब्लम आया है, ठीक है। और इसमें जो है गिरने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारा डैमेजेस आता है मदरबोर्ड में, जैसे कि लेयर डैमेज होना, ट्रैक डैमेज होना, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। ये हमारा लाइट का सेक्शन है जो मैंने आपको ट्यूजर से मार्क करके दिखाया है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को जो है प्रॉब्लम भी दिखाते चलूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं चार्जर को प्लग करता हूँ। जैसे ही मैंने प्लग करा, देख सकते हैं एमआई का लोगो हमारा आया है स्क्रीन पे, यानी कि ग्राफिक जो है हमारा बन रहा है, चार्जिंग का भी लोगो शो कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ग्राफिक बन रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लाइट क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, कहाँ पे हमारा इस मदरबोर्ड में फॉल्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा आप। और इसे जो है हम सॉल्व करके देखने वाले कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कहाँ है जिस वजह से लाइट का इशू बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम जो है हमारा हार्डवेयर टूल जो है हमने ओपन कर लिया है, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन। और थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 1 नंबर पिन पे जो है एलईडी एनोड, यानी कि एनईडी एनोड का जो लाइन आ रहा है 3.6 का जो वोल्ट हमारा मिलता है। और यहाँ 3 नंबर 4 नंबर पिन में कैथोड का लाइन है, ये हमारा लगा है लाइट आईसी। यहाँ पे हमारा वीपीएच कॉइल जो हमारा वीपीएच जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, तो डीसी टू डीसी आईसी जो हमारे लगा हुआ है, जिसे हम चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारा एक वीपीएच जनरेट कर रहा है, वीपीएच आउट हो रहा है और डायरेक्ट जो कहाँ पे आ रहा है अभी हमारा लाइट आईसी पे आ रहा है, ठीक है। वैसे कि वीपीएच अदर्स बोर्ड में बहुत सारे सेक्शन पे जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग लाइट सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लाइट सेक्शन का जो वीपीएच है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉइल से होकर के 4 नंबर और 6 नंबर पिन पे हमारा वीपीएच इनपुट होता है। जब हमारा वीपीएच इनपुट होता है तो आईसी जो है हमारा एक्टिव होता है। उसके बाद जो है हमारे बाकी के जो इस आईसी का जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारा काम करता है। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर पिन से लाइट आईसी का 1 नंबर पिन से हमारा कैथोड का लाइन आउट हो रहा है, जो कि एक रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ये रजिस्टर कभी कदार क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप लोग एलसीडी में आपने कभी देखा होगा कि ब्राइटनेस जो है कम और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस रजिस्टर का जो फॉल्ट होने से भी ये कम ज़्यादा का प्रॉब्लम ब्राइटनेस का आता है। तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू भी आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू सही है या नहीं है, ठीक है। तो अभी और जो 2 नंबर पिन है फ्रेंड्स वो फीडबैक का लाइन है, और 3 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड है। और यहाँ से 4 नंबर और 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर पे हमारा वीपीएस था, और 5 नंबर पिन पे जो है हमारा पीडब्ल्यूएम लाइन, जिसे हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, ठीक है। बैकलाइट कंट्रोल लाइन जो है ये हमारा है पीडब्ल्यूएम लाइन। ये हमारा सीपीयू से होके इस आईसी को मिल रहा है, फिर इस आईसी से जो है हमारा एक कंपोनेंट के थ्रू फिर जो है हमारा लाइट हमारे जो एलसीडी कनेक्टर लगा हुआ है उसके सीएबीसी लाइन पे हमारा जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन का हमारा डायोड मोड में, ठीक है। तो डायोड सेक्शन हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 नंबर पिन पे 6 नंबर पिन पे शायद जो है ये हमारा बैकलाइट सीएबीसी लाइन जो है हमारा जा रहा है, और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे हमारा एनोड है, जो कि मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि एनोड पे जो है हमारा सॉरी कैथोड पे जो है हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। तो बजर के साथ एनोड पे जो है हमारा 3.6 का वोल्टेज हमारा आउट होता है, जो वीपीएच का कॉइल से होकर के आईसी जब आउटपुट कर रहा है, आउटपुट जो है एक डायोड के थ्रू जो है फिर हमारा वोल्टेज को आगे पास कर रहा है एनोड पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सीएबीसी लाइन जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर पिन पे। तो अभी हम इसे बीट मैप पे भी हम देखेंगे, ठीक है, कि लाइन किस किस तरीके से कहाँ कहाँ गुजर रहा है। क्योंकि देखिए
सारे बारीकियों को देखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जब प्रॉब्लम इस कंडीशन पे हो कि किसी अदर टेक्नीशियन ने उसे रिपेयर कर रखा है पहले से, ठीक है, तो उस बोर्ड को पहले आपको डीपली एनालाइज़ करना होगा। हर एक चीज़ों को बारीकी से देखना होगा कि कहाँ-कहाँ किस तरीके से फ़ॉल्ट, क्योंकि देखिए जब आप अपने से बोर्ड में काम कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन जब आपका वर्क्ड मदरबोर्ड आता है, काम किया हुआ मदरबोर्ड आता है, जब किसी ने 2 टेक्नीशियन, 3 टेक्नीशियन, 1 टेक्नीशियन ने जब काम कर रखा है, तो उससे पहले आपको समझना होता है कि फ़ॉल्ट कहाँ-कहाँ है, किस-किस तरह के काम किया है, मदरबोर्ड को जो है आपको आई स्कैन करना होता है, तो बहुत चीज़ों को देखना होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बारीकी से हर एक चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया बेहतर तरीके से समझ सकें प्रॉब्लम को, ठीक है? अभी मैंने देखिए सीएबीसी का जो मैंने लाइन का ज़िक्र किया था, वो यहाँ से होके जा रहा है, जो मैंने एनसी पॉइंट वहाँ पे दिखाया था कि वो जो ब्लैंक दिख रहा है, जो हमारा पीडब्ल्यूएम का लाइन जो रजिस्टर होके जा रहा था, और दूसरे साइड से जो है हमारा फिर ये सीएबीसी लाइन बन के हमारा एलसीडी कनेक्टर पे जा रहा है, ठीक है? तो सारे लाइनों को मैंने बिटमैप पे भी आपको बढ़िया से दिखा दिया है, ठीक है? समझा दिया है। तो वेल आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने समझाया अभी तक जो है आप लोग को समझ आया होगा। अगर कहीं तरीके से आप लोगों को लगता है कि कुछ कमी रह गया है, मिस्टेक है, या फिर हमें कुछ और बेहतर करना होगा, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, अभी हमने सभी चीज़ों को मैंने देख लिया है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, हमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या लाइन जो जा रहा है, कैसे-कैसे हमें चेक करना है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मदरबोर्ड में हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो कूल टेस्टिंग आप लोग समझते होंगे कि कूल टेस्टिंग किसे कहते हैं और हॉट टेस्टिंग किसे कहते हैं। जब हम डायोड मोड में किसी चीज़ों को चेक करते हैं मदरबोर्ड में, जब हम डायोड मोड में चेक कर रहे होते हैं, तब जो है हमारा वो कूल टेस्टिंग कहलाता है। जब हम वोल्टेज रेंज पे जब किसी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो वो हमारा हॉट टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है? तो सारे चीज़ों को हमने स्कीमेटिक डायग्राम पे वेल हमने देख लिया है, समझ लिया है। अब हम बोर्ड पे चेक करेंगे बारीकी से एक-एक चीज़ों को कि हमारा क्या-क्या, कहाँ-कहाँ दिक्कत है इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग में जो है हम एनोड का और कैथोड का जो वैल्यू है वो हम देखेंगे कि वैल्यू हमारा प्रॉपर बन रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि एनोड का जो लाइन है वो हमारा सही बन रहा है, सही तरीके से आ रहा है, वैल्यू भी प्रॉपर मिल रहा है। कैथोड पे हम चेक करेंगे तो कैथोड पे भी हमारा देख सकते हैं बजर के साथ 3.5 के आसपास जो वैल्यू मिल रहा है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कैथोड पे कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलता है। अगर कंप्लीट ज़ीरो आ रहा है तो उस लाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, ठीक है? बजर के साथ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है? हम सीएबीसी लाइन पे जब हम चेक करेंगे तो वो हमारा ओएल शो करेगा, ठीक है? क्योंकि जो वैल्यू का जो काम है वो डायरेक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से हमें कंट्रोल हमें आईसी को मिल रहा है, फिर हमें जाके एलसीडी कनेक्टर के सीएबीसी लाइन पे बन के वो गुजर रहा है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हम एलसीडी का लाइट का जो सेक्शन पे जब हमने वैल्यू ले लिया, तब हम लाइट आईसी का भी वैल्यू को हम चेक करेंगे। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है? लाइट आईसी का वैल्यू को चेक करेंगे कि वीपीएच के लाइन पे हमारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, पीडब्ल्यूएम का लाइन पे वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? कैथोड पे आईसी का कैथोड पे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ग्राउंड हमें कैथोड का आईसी का ग्राउंड सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ देखना ज़रूरी होता है। तो अभी हमने जो देखा वीपीएच का वो प्रॉपर था, ठीक है? देखिए वीपीएच जो हमने देख रहा है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वीपीएच पे जब प्रॉप को रखा है तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है, ठीक है? मैं दूसरे साइड से मैंने 4 नंबर 6 नंबर पिन पे आ रहा, तो अभी मैंने 6 नंबर पे चेक करा है। अब मैंने 4 नंबर पे मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू प्रॉपर है, यानी कि बीपीएच का जो इनपुट है आईसी पे जो इनपुट हमें मिल रहा है वो वैल्यू हमें प्रॉपर है, ठीक है? अब यहाँ पे हम कैथोड चेक करेंगे तो कैथोड भी बिल्कुल प्रॉपर है, जो वैल्यू हमें देखना चाहिए था बजर के साथ वो भी मिल रहा है। बीच वाला जो लाइन है जो कि 2 नंबर पिन जो हमारा एनसी होता है, ठीक है? वो कैपेसिटर से ग्राउंड किया हुआ होता है, ठीक है? और एक हमारा ग्राउंड होता है जो आईसी का ग्राउंड होता है, ठीक है? तो वो भी हमारा ग्राउंड प्रॉपर मिल रहा है। अब हम पीडब्ल्यूएम लाइन को मैंने चेक नहीं कराया, तो पीडब्ल्यूएम का लाइन को मैं वैल्यू देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 548 के आसपास वैल्यू आ रहा है। अब देखिए मेन जो है सबसे बड़ा जो ट्रिक लॉजिक जो भी बोल लीजिए, ये सबसे बड़ा जो फंसने वाला जो काम होता है यहीं पे होता है लाइट सेक्शन में, जो कि बहुत सारे टेक्नीशियन यहाँ पे मात खा जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे हमारे 548 के आसपास वैल्यू दिखा रहा, तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये लाइन में हमारा प्रॉपर है, बट यहाँ पे हमारा लाइन ये प्रॉपर नहीं है। इसे आपको देखना है, अगर आपको ये समझना है तो आपको इस लाइट आईसी को उतारना हो, क्योंकि हो सकता है हमारा लाइट आईसी हमारा जो है वो अपना वैल्यू दे रहा है, लेकिन जो हमारा सीपीयू से लाइन होके जो गुजर रहा है वहाँ से हमारा लाइन कट है, तो इसे आप कैसे कंफर्म करेंगे?
ठीक है? तो इसे कन्फर्म करने के लिए आपको जो है सबसे पहले लाइट आईसी को उतारना पड़ेगा। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे लाइट आईसी को उतारेंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा सीपीयू से जो पीडब्ल्यूएम का लाइन जो आ रहा है, वो प्रॉपर वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वहाँ से हमारा कोई दिक्कत है, या लाइन कट है, जो भी है, हम इसे देखेंगे। ठीक है? आप ये कभी भी आप इसे कन्फर्म नहीं कर दीजिएगा, आप इसे डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा कि हमारा लाइट आईसी पीडब्ल्यूएम पे मेरा इतना वैल्यू आ रहा है, तो मेरा लाइट आईसी सही है या लाइन सही है। ठीक है? ये ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं फँस जाते हैं और लाइट सेक्शन बनता नहीं है, वापस हो जाता है फ़ोन। ठीक है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने लाइट आईसी को उतारा है, यहाँ पे वैल्यू बंद हो गया, यानी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दे रखा है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है? तो चलिए, मैं यहाँ पे इस सिरे पे भी चेक कर सकता हूँ, जो सीपीयू के साइड से जो आ रहा है। लेकिन मैं एक बार जम्पर कर लेता हूँ, कंप्लीट क्लैरिफ़िकेशन के साथ मैं आप लोगों को इसे क्लियर कर दूँ, ताकि समझने में ज़्यादा आसान हो। ठीक है? क्योंकि मेरा जो कैमरे जो है माइक्रोस्कोप का, वो ख़राब हो गया, तो मुझे फ़ोन के कैमरे से जो ये सब थोड़ा शूट करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है? मैं जल्दी से जल्दी मैं माइक्रोस्कोप का कैमरा जो है मैं लगवा लूँगा, अरेंज कर लूँगा फिर, तब तक के लिए थोड़ा-सा मैनेज कीजिए। तो अभी देखिए मैंने जम्पर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है? तो अब जम्पर अगर हमारा सीपीयू सही से इंस्टॉल्ड होगा, अगले बंदे ने सही से इंस्टॉल करा होगा, तो वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है? अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने प्रॉप को रखा है यहाँ पे, तो वैल्यू जो है यहाँ हमारा नहीं मिल रहा है। यानी कि अगले बंदे ने जो सीपीयू को रिवॉल्व करा होगा, हो सकता है उन्होंने सही से नहीं किया होगा, तो उसे हम कैसे देखेंगे? तो अभी देखिए यहाँ से जो है हमारा पीडब्ल्यूएम जो 5 नंबर पिन है, सॉरी 5 नंबर पिन है, वहाँ से होके जो है हमारा ये लाइन कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, सीपीयू का किस बॉल पे जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हो रहा है, ये रजिस्टर्स के थ्रू जा रहा है और डायरेक्ट जो है सीपीयू के अंदर जा रहा है। लेकिन देखिए इस बॉल पे जा रहा है। तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आपको जो कर्सर मैं देख रहा हूँ, ये इसका आउटलाइन यानी कि टीपी पॉइंट है इस लाइन का, पीडब्ल्यूएम का जो सीपीयू के अंदर जो लाइन है, उसका जो है बॉल का आउटलाइन है, मतलब कि वहाँ पे टीपी पॉइंट एक दिया हुआ है। तो वहाँ पे हम थोड़ा-सा फ्रेंड्स स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैच करने के बाद हम उसे वहाँ वैल्यू चेक करेंगे। अगर हमारा सीपीयू सही इंस्टॉल करा होगा, अगर अगले बंदे ने सही इंस्टॉल किया होगा, तो वहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाएगा। अगर हमारा वैल्यू नहीं मिलता है, तो यानी कि सीपीयू सही से नहीं बैठा है। अगर वैल्यू मिलता है, तो यानी कि पीडब्ल्यूएम जो सीपीयू से आउट हो रहा है, वो आईसी तक का बीच का जो लाइन है, ट्रैक है, वो हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसे यहाँ चेक करेंगे। तो अभी हमने यहाँ क्या करा है कि हमने यहाँ देखिए पीडब्ल्यूएम का जो टीपी पॉइंट था, उसे हमने स्क्रैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रॉप को लगाया, प्रॉपर से देखिए हमने जैसे ही प्रॉप को लगाया, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिला। वो जो वैल्यू आ रहा था, वो अगले टीवी पॉइंट का था, जो कि गलती से मेरे मिस्टेक से सट गया। लेकिन जो मैंने वहाँ पे चेक करा, तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है? तो अभी हम सीपीयू को यहाँ पे हम उतारेंगे। सीपीयू को उतारने जैसे ही मैंने सीपीयू को उतारा, तो पिक्चर मैंने आपको दे रखा है फ्रेंड। देखिए क्या कंडीशन है। यहाँ से जो है कंप्लीट बहुत सारे बॉल जो है डैमेज है, मतलब कि प्रिंट डैमेज है, बॉल निकले हुए हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अगले टेक्नीशियन का गलती नहीं है, क्योंकि देखिए जब फ़ोन ड्रॉप डाउन होता है, फ़ोन गिरा होता है, तो जब भी आपको सीपीयू रिवॉल्व का ज़रूरत पड़ जाए, एमएमसी रिवॉल्व करने का ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? यूएफएस रिवॉल्व करने का ज़रूरत पड़ जाए, तो ड्रॉप डाउन फ़ोन में आपको ज़्यादातर केसेस ये मिलेगा, जब भी आप सीपीयू को उठाएँगे, तो अंदर से जो बॉल है, काफ़ी डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो ये अगले टेक्नीशियन का मैं गलती नहीं देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेश जंपर बना लिया है, बिल्कुल सही तरीके से मैंने जंपर बना लिया है, क्योंकि उन्होंने भी माइक्रो जंपर करा था, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बन पाया था। अभी मैंने फ्रेश माइक्रो जंपर करा है। सीपीयू को मैंने रिवॉल्व कर लिया, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, टॉपिक काफ़ी फिर बोरिंग हो जाएगा। समय कम होता है आपके पास भी, हमारे पास भी, इसीलिए मैंने कुछ जो स्टेप्स है रिबॉलिंग का और ये जो माइक्रो जंपर का, मैंने इसे स्किप कर दिया है। फटाफट से जो है मैं यहाँ पे सीपीयू को इंस्टॉल कर लूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद जो है फिर हम मैं वैसी टीपी पॉइंट पे मैं वैल्यू को चेक करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है? अगर वैल्यू हमारा मिलता है, तो सीपीयू का इंस्टॉलेशन बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। अब उसके बाद जब वहाँ वैल्यू मिलेगा, तो मैं लाइट आईसी के पीडब्ल्यूएम लाइन पे भी मैं चेक करूँगा। अगर वहाँ वहाँ अगर हमारा वैल्यू नहीं मिला, तो फिर हमारा ट्रैक का दिक्कत हो सकता है। ठीक है? तो अभी देखिए मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं प्रॉप को एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। चलिए, तो स्क्रीन को मैंने अभी
जूम आउट कर लिया है अभी, और मैं प्रॉप को यहाँ पे लगा रहा हूँ जो मैं हमारा टीपी पॉइंट था, ठीक है। तो जैसे मैंने टीपी पॉइंट पे मैंने लगाया, देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल गया, यानी 547 के आसपास जो है, 547 के आसपास हमारा वैल्यू मिल रहा है, 548, ठीक है। तो सीपीयू हमारा सही इंस्टॉल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे कहाँ पे, तो PWM लाइन पे देखिए 548 यहाँ पे सीपीयू के पास भी आ रहा है, मतलब PWM। और जब हमने आईसी लगा हुआ था, जब हमारा लाइट आईसी, तब भी हमारे ये वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ यही यही जो है चीज़ समझने का है, क्योंकि जब लाइट आईसी लगा हुआ था तब भी वैल्यू, जब हमने लाइट आईसी निकाल दिया तो वो वैल्यू आना चाहिए था, नहीं आ रहा था। अभी हमने सीपीयू को सही किया तब वो वैल्यू आ रहा है, देखिए वो वैल्यू फिर यहाँ पे अभी हमें मिलने लग गया। तो ये वैल्यू ही सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब जो है समझने का चीज़ है PWM के लाइन में, ठीक है। बहुत से लोग फंसते हैं, अभी आप देखिएगा आगे भी वीडियो में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं फ्रेश एक लाइट आईसी निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो लाइट आईसी का काम के दौरान इधर उधर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रैप बोर्ड से मैं एक लाइट आईसी निकाल के यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं लाइट आईसी लगा लिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फटाफट से वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने बताया आगे आपको वीडियो में। तो अभी देखिए हमने लाइट आईसी को बिल्कुल सही तरीके से लगा लिया है, और अब हम PWM लाइन का जो वैल्यू है उसे हम चेक करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, 485 के आसपास, यानी वैल्यू हमारा नीचे गिरा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। जो हमारा पहले आ रहा था वो वैल्यू हमारा करेक्ट नहीं था, ठीक है, PWM पे। यहीं पे समझना बहुत ज़रूरी होता है, वैल्यू समझना भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि वैल्यू सोचते हैं कि ये सही आ रहा है, लेकिन ये PWM का जो अभी का जो वैल्यू दिया है वो हमारा प्रॉपर वैल्यू है आईसी लगने के बाद। और यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को चेक कर लिया है। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे तो जो PWM का लाइन जो था वो तो सही हो गया, ठीक है। कैसे सही हुआ, हम देखते हैं लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइट आया तभी तो मानेंगे सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम चार्जर को प्लग करते हैं, और जैसे हमने चार्जर को प्लग करा है यहाँ पे देखिए हमारा लाइट स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि हमारा प्रॉब्लम जो था इस मॉडल में कहाँ से था। तो PWM का जो वैल्यू था वही काफ़ी लोग धोखा खाते हैं, ठीक है, नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ को मैं आपको क्लियर तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। तो आई होप कि अगर अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी मतलब आपके साथ आए तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं गलती हुआ, हमारे से कहीं मिस्टेक हुआ है, तब भी आप वीडियो में कमेंट अपना राय रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट कंटेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।